कृष्णा। आज का श्लोक है माम च योग्य विभाचारेण भक्ति योगेन संगते सगुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो लोग अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करते हैं वे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म स्तर को प्राप्त करते हैं। Those who serve me with unalloyed devotion rise above the three modes of material nature and come to the level of Brahma. धन्यवाद। शुभ दिन। शोधन प्रतिस्तास्य शाखागुण प्रवृत्ति विषय प्रवाह अक्षच मूल्येन संतान कर्मनिबंधी मनुष्य लोग। अर्थात वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई है जो तीन गुणों द्वारा पोषित है तथा इंद्रियों के विषय कोमल कलियों समान है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं जो मानव रूप में कर्मों के प्रवाह का कारण बनती है। नीचे इसकी जड़ें मानव जगत में कर्मों का कारण बनती है। The branches of the tree extend upwards and downwards, nourished by the three gunas, with the object of senses as tender buds. The roots of the tree hang towards the causing the flow of karma in the human form. Below its roots branches out, causing actions in the world of humans. धन्यवाद। शुभ दिन। जय श्री कृष्णा। आज का श्लोक है प्रकाशम च प्रवृत्ति च मे माहव च पांडव न द्वेष्टि संप्रपतानि न निवृत्तानि कान्हानि नवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन इतिएव योंग वितिष्ठि नेगते। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे है वे ना तो प्रकाश से घृणा करते हैं, ना ही कर्म से और ना ही मोह से। जब ये प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं वे इनके अभाव में इनकी लालसा भी नहीं करते। वे प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति उदासीन रहते हैं और उनसे विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि केवल गुण ही कार्य करते हैं और वे स्वयं में स्थित रहते हैं। Lord Krishna says to Arjun, who are transcendental to three gunas, neither hate illumination nor activity nor even delusion when these are abundantly present, nor do they long for them when they are observed. They remain neutral and modes of nature and are not disturbed by them. Knowing it, it is only the gunas that act. They stay established in themselves without wavering. धन्यवाद। शुभ दिन। जय श्री कृष्णा। आज का श्लोक है गुणानीतानित्य त्रिंदेहि देहस्मुद्वन जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतमश्रुतो। अर्थात शरीर से संबंधित प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके मनुष्य जन्म मृत्यु बुढ़ापे तथा दुख से मुक्त हो जाता है और अमरत्व प्राप्त करता है। By transcending the three modes of material nature associated with the body, one becomes free from birth, death, old age and misery and attains immortality. धन्यवाद। शुभ दिन। आज का श्लोक है नान्यन गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टि पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽद्य गच्छति। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जब बुद्धिमान व्यक्ति यह देखते हैं कि समस्त कार्यों में तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है तथा वे मुझे इन गुणों से परे जानते हैं, तो वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। लॉर्ड कृष्णा सेज, when wise persons see that in all the world there is no agent of action other than the three gunas, then they know me to be transcendental to these gunas. They attain my divine nature. धन्यवाद। शुभ दिन। आज का श्लोक है सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विधं सत्त्वमित्युत। अर्थात सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। The expression of Satogun can be experienced only when all the doors of the body are illuminated with the light of knowledge. Lobha pravittir arambha कर्माणि नाम स्पृहा राजस्य तानि जायन्ते विवृद्धि भारत श्रद्धा। अर्थात
जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति तथा अनियंत्रित लालसा एवं इच्छा के लक्षण प्रकट होते हैं। When Rajoguna increases, then symptoms of excessive attachment, fruitive actions and uncontrolled cravings occur. अप्रकाशो प्रवृत्तिच्छा प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते त्रिवृद्धि कुरु नंदन। अर्थात जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। When tamogun increases, darkness, inertia, intoxication and attachment are manifested. धन्यवाद शुभ दिन। Today's shlok is from Srimad Bhagavad Gita, Adhyay 14. Sattvam sukhe sanjyati raja karmani bharat ज्ञानम आवृत्य तु तम प्रमादे संजति। अर्थात सत्वगुण सांसारिक सुखों में बांधता है, रजोगुण आत्मा को कर्मों की ओर प्रेरित करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर आत्मा को भ्रम में रखता है। Sattva binds one to material happiness, Rajas condition the soul towards action, and Tamas clouds wisdom and bind one to delusion. Thanks and have a nice day. आज का श्लोक है तमस्व ज्ञानं विद मोहन्धि सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस् निबंधन्ति भारत। अर्थात 3 गुणों में से तमोगुण जो अज्ञान से उत्पन्न होता है देहधारी आत्माओं के लिए भ्रम का कारण है। यह लापरवाही, आलस्य और नींद के माध्यम से सभी जीवों को भ्रमित करता है। Among the 3 gunas, tamogun, which is born of ignorance, is the cause of illusion for embodied souls. It deludes all living beings through negligence, laziness and sleep. धन्यवाद। आज का श्लोक है यथा सर्वगतं सोक्ष्य नादाकाशं लोकलिप्यते सर्वथा वास्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्थात अंतरिक्ष सबको अपने में धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जिसे यह धारण किया गया है उसमें लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से यद्यपि आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहती है फिर भी वह शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होती। Universe holds everything within it, but being subtle, it does not get contaminated by what it holds. Similarly, though soul pervades the body, it is not affected by the attributes of the body. क्षेत्र क्षेत्र ग्योरे मंत्रन ज्ञानं चक्षुभा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विद्रुति ये परम। अर्थात जो लोग ज्ञान के नेत्रों से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को समझ लेते हैं तथा भौतिक प्रकृति से मुक्ति की विधि को समझ लेते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। Those who perceive with the eyes of knowledge the difference between body and the knower of body and the process of release from material nature attain the supreme destination. धन्यवाद शुभ दिन। श्लोक है उपदृष्टानु मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषपर। अर्थात शरीर के भीतर ही परमेश्वर निवास करते हैं, उन्हें साक्षी, अनुज्ञाकर्ता, आश्रयदाता, दिव्य भोक्ता, परम नित्यंता तथा परमात्मा कहा गया है। Within the body also resides the Supreme Lord. He is said to be the witness, the permitter, the supporter, transcendental enjoyer, the ultimate controller and the Paramatma. धन्यवाद शुभ दिन। जय श्री कृष्णा। आज का श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 13 से है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनाम् अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अर्थात कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशील द्वारा, और कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा प्रभु को देखते हैं। Some people see God within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and some are those who see Him through selfless actions. धन्यवाद शुभ।
आज का श्लोक है ऋषिभिर्बुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदाश्रय हेतु मध्ये विनश्यते। अर्थात महान ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र का और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य का वर्णन किया है। उसका उल्लेख विभिन्न वैदिक सूत्रों और विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र में ठोस सत्य और निर्णयात्मक साक्ष्यों के साथ प्रकट किया गया है। Great sages have sung the truth about the field and knower of the field in manifold ways. It has been started in various Vedic hymns and especially revealed in the Brahma Sutra with sound logic and conclusive evidence. धन्यवाद शुभ। आज का श्लोक है यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जगमं क्षेत्र क्षेत्रा संयोगा तद्विद्धि भारत श्रद्धा। अर्थात जो कुछ भी पैदा हुआ है, चाहे सजीव हो या निर्जीव, जान लो हे भरत राजकुमार कि यह क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता से मिलन होता है। Whatever is born, whether living or non-living, O Prince Bharat, that is the union between field and the knower of the field. धन्यवाद शुभ दिन। यह एवं वेति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपद्यते न स भूयोऽध्यभ्यासते। अर्थात वे जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य और तीनों गुणों की अंतःक्रिया को समझ लेते हैं, वे पुनर्जन्म नहीं लेते। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, वे मुक्त हो जाते हैं। Those who understand the truth about Supreme Soul, the individual soul, material nature and interaction of three modes of nature will not take birth here again. They will be liberated regardless of their present condition. धन्यवाद शुभ। आज का श्लोक 9 अध्याय 13 से है। इंद्रियादेषु विरांगनम अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा वृद्धि दुखम दोषानुदर्शनम। क्षेत्रज्ञ की ही परीक्षा समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस लोक और प्रलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। हमारे इस लोक के लालच में ही हर कोई फंसा हुआ है, जैसे आराम की ज़िंदगी, पैसा इत्यादि। और इतना ही नहीं, जो इस लोक के लालच से बचा है वो प्रलोक के लालच में फंसा हुआ है, जैसे कि स्वर्ग। अब इन सब आसक्तियों से हमें कैसे बचना है, यही क्षेत्रज्ञ है। Shri Krishna adds 3 more qualities that helps us to reduce importance of Kshetra in the shlok. Remaining unattached, without indeficient with one's son, homes and others, and inconsistent equanimity of mind when favorable or unfavorable situations are attained. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आज का श्लोक 6 अध्याय 13 से है। इच्छा देश सुखम दुखम संहारम चेतनम धृति एकता क्षेत्रम समासेन स्वीकारम मुध्यायतम। अर्थात इंद्रियों के स्थूल विषय भी सूक्ष्म रूप में मानसिक रूप से विद्यमान रहते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें यहाँ शामिल किया है क्योंकि वे आत्मा के संपूर्ण कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कुछ अन्य शास्त्र शरीर का वर्णन करते समय 5 इंद्रिय विषयों को छोड़ देते हैं, इसके स्थान पर वे 5 प्राणों को शामिल करते हैं। द फील्ड ऑफ एक्टिविटी इज कंपोज्ड ऑफ 5 ग्रेट एलिमेंट्स: द ईगो, the intellect, the unmanifest primordial matter, the 11 senses, that is 5 knowledge senses, 5 working senses and mind, and the 5 object of senses. Hare Krishna. हरे कृष्ण। आज का श्लोक है युग युक्तो विशुद्धात्मा विजयात्मा जितेंद्रम सूर्य भुक्तात कुर्वन्यपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्त भाव से सच्चे कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है तथा जिसने अपने मन व सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वह सभी को प्रिय होता है, सभी लोग उसको बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करते हुए भी
कर्म में नहीं बनते हैं। The one who works with devotion, who is pure soul and who has control his mind and all the senses, is loved by everyone, and everyone is also very close to him. Even while doing work, he is not bound by his work. Hare Krishna. का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर के नाम समझे कछ नहीं। गुरु जी सारे कर्म कांडों का खंडन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल और केवल हरि का नाम जपे, क्योंकि हरि नाम के बराबर कुछ भी नहीं है। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जीव गुरुमुखों के अनुसार नाम जप कर ही सारे समुंदर से पार हो सकते हैं। मन कामना तीरथ ही छूटे, गर्भ गुमान ना मनते होते। कई मनुष्य की कामना होती है कि वह किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपना शरीर त्यागे, परंतु ऐसा करने पर भी अहंकार खत्म नहीं होता। There is nothing equal to the name of Lord. O Nanak, as Gurmukh, chant the name and obtain salvation. With your mind filled with desire, you may give up your body at the sacred shrine of pilgrimage. But even so, egotistical pride shall not be removed from your mind. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Krishna, myself Aditi, and today's shlok is from Srimad Bhagavad Gita, Adhyay 9. यस्य न अहत्कृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवा अपि सह इमान लोकान न हन्ति न निभ्यते। अर्थात जो लोग कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, तथापि वे ना तो जीवों को मारते हैं और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। Those who are free from the ego of being the doer and whose intellect is unattached, though they neither kill nor they are bounded by actions. Thanks and have a nice Shri Krishna, myself Aditi, and today shlok is from Srimad Bhagavad Gita, Adhyay 9. अधिष्ठाम तथा कर्ता करणं च पृथक् विद्वान् विविधा च पृथक् चेष्टा देवं च एव पंचगम। अर्थात शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान अर्थात भगवान, ये 5 कर्म के कारक हैं। द बॉडी, द सोल, द वेरियस सेंसेस, द मैनी काइंड्स ऑफ एफर्ट्स एंड डिवाइन प्रोविजन, these are the 5 factors of action. Thanks and Shri Krishna, myself Aditi, and today shlok is from Srimad Bhagavad Gita, Adhyay 4. ना माम कर्माणि लिम्पन्ति नास्ते कर्म फले सिप्रः इति माम यह अभिजानति कर्म भी ना कभी स बध्यते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो कर्म मुझे दूषित करता है और ना ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। Activities do not spoil me, nor do I desire the fruits of action. One who knows me in this way is bounded by the karmic reaction of work. Thanks and have a जय श्री कृष्णा। आज का श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 से है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते सगो अस्तव कर्माणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Thanks and have a nice day.